बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द ग्रामर ऑफ साइंस। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 कंप्यूटर साइंस बुक के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं और देखते हैं कि वो कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और या क्वेश्चंस हैं जिनको हम प्रिपेयर करके अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देख लेते हैं यूनिट वाइज वेटेज क्या है। तो अगर हम यूनिट 1 की बात करें जो कि कंप्यूटर साइंस है, आपकी पूरी बुक में सबसे ज्यादा अगर किसी चैप्टर की वेटेज है तो ये यूनिट 1 जो कि कंप्यूटर साइंस की है और इसकी वेटेज 20.4% है। डियर स्टूडेंट्स, ये वेटेज हमने ली है फेडरल बोर्ड की वेबसाइट से। आप खुद भी वहां जाकर विजिट करके देख सकते हैं कि ये इसी तरह से वहां एक्सप्लेन किया गया है। इसके बाद अगर यूनिट 2 की बात करें तो ये 15.7% है इसकी वेटेज, यानी इतना पेपर टोटल 100% में से 15% जो है आपका एग्जाम जो है वो यूनिट 2 में से बनना है। फिर आगे आगे अगर हम चले जाएं यूनिट 3 की तरफ जो कि फंडामेंटल प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स है, इस यूनिट की वेटेज भी काफी है जो कि 19.4% है। अगर पूरे हम इसकी बात करें, पूरी बुक की बात करें, तो इसमें जो सबसे ज्यादा वेटेज है वो यूनिट 1 और यूनिट 3 की है। यानी अगर आप सिर्फ यूनिट 1 और यूनिट 3 को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लें तो आप किसी सूरत एग्जाम में फेल नहीं होंगे। यानी यूनिट 1 और यूनिट 3 में से इतना ज्यादा पेपर बनना है कि अगर आप इसको बहुत अच्छे से कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आप किसी सूरत फेल नहीं होंगे। ये उन बच्चों के लिए है जिनकी तैयारी जो है वो बहुत कम है, लेकिन जो अच्छे बच्चे हैं यकीनन तौर पर उन्होंने पूरी बुक की जो है वो प्रिपरेशन करनी है। नेक्स्ट यूनिट 4 की तरफ अगर जाएं तो यूनिट 4 में डाटा एंड एनालिसिस है और इसमें ये थ्योरेटिकल चैप्टर है। थ्योरेटिकल है सारा कुछ, इसमें आप लोगों ने जस्ट याद करना है। 14.8% इसकी वेटेज है। यूनिट 5 एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर 12% है। यूनिट 6 इंपैक्ट ऑफ कंप्यूटिंग जो है 13% है और यूनिट 7 एंटरप्रेन्योरशिप, इसकी बहुत ज्यादा वेटेज नहीं है। अगर आप इसको स्किप भी कर देते हैं तो कोई मसले वाली बात नहीं है। पहले आप इन 6 यूनिट को यानी फर्स्ट 6 यूनिट को अच्छे से प्रिपेयर कर लें। अगर आपके पास टाइम बचता है तो तब आप इसकी तरफ जाएं, अदरवाइज इसकी तरफ जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब हम हर एक यूनिट के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि हर एक यूनिट में से हमने कौन कौन सी चीजें प्रिपेयर करनी है। सबसे पहले हम देख लेते हैं यूनिट 1 विच इज कंप्यूटर सिस्टम्स, और ये यूनिट जो है वो हाईली रेटेड है। आपकी पूरी बुक में सबसे ज्यादा जो एग्जाम बनना है वो इसी यूनिट में से बनना है। अगर हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ जाएं तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में सबसे जो पहला टॉपिक है जो आप लोगों ने देखना है वो है डिफरेंस बिटवीन आर्टिफिशियल एंड नेचुरल सिस्टम। ये आपकी बुक में एक टेबल है पहले चैप्टर के अंदर जिसके अंदर इसका डिफरेंस है, तो ये लाजमी तौर पर आपने देखना है। जो मॉडल पेपर है उसके अंदर भी इस तरह का क्वेश्चन है और ये अमूमन लॉन्ग क्वेश्चंस में आ सकता है। नेक्स्ट आपके पास है 1.3.5 विच इज डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंशन कार्ड एंड एक्सपेंशन स्लॉट। अब एक्सपेंशन कार्ड और स्लॉट में क्या डिफरेंस है ये आप लोगों ने लाजमी तौर पर प्रिपेयर करना है। मेन मेमोरी के अंदर चले जाएं, रैम मेमोरी है, रोम है, कैशे है और रजिस्टर है, इनका क्या क्या पर्पसेस है। इसके बाद फिर आगे चले जाएं तो डिफरेंस बिटवीन हाई एंड लो लेवल लैंग्वेजेस, ये आप लोगों ने लाजमी तौर पर प्रिपेयर करना है। इसके बाद आगे चले जाएं तो ये जो मोड्स ऑफ नेटवर्क कम्युनिकेशंस है जिसके अंदर हाफ डुप्लेक्स है, फुल डुप्लेक्स है, इस तरह के ये जो मोड्स हैं इनको लाजमी तौर पर देखना है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट आप लोगों ने नेटवर्क टोपोलॉजीज जो हैं ये लाजमी तौर पर प्रिपेयर करनी है। वैसे इस यूनिट में से अगर आप कुछ एडिशनल भी प्रिपेयर करना चाहते हैं कुछ और टॉपिक्स तो लाजमी तौर पर कीजिए, क्योंकि इसका रीजन ये है कि इसमें से काफी ज्यादा पेपर बनना है। लेकिन ये वो हैं जो मुझे लगा है कि आपको लाजमी तौर पर किसी सूरत इन टॉपिक्स को स्किप नहीं करना। नेक्स्ट अगर हम शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ जाएं तो शॉर्ट क्वेश्चन आपने सारे करने हैं एक्सेप्ट क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5 एंड क्वेश्चन 6। लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो लॉन्ग क्वेश्चन इसको प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। जब आप इतने ज्यादा टॉपिक्स प्रिपेयर कर लेंगे तो खुद बहुत लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर होते चले जाएंगे। नेक्स्ट यूनिट 2 की बात करें कंप्यूटेशनल थिंकिंग, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो ये हैं 2.6.1 विच इज इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग, और साथ में इसके एक और टॉपिक है जो कि प्रॉपर्टीज ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग। ये दोनों बड़े ही इंपॉर्टेंट है। इसकी प्रॉपर्टीज इसकी इंपॉर्टेंस से भी ज्यादा है, तो आप लोगों ने लाजमी तौर पर इसको देखना है। नेक्स्ट 2.7 है प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग। इसके अंदर 2 टाइप्स की थिंकिंग है।
एक लॉजिकल थिंकिंग है और एक एल्गोरिथम थिंकिंग है। तो इन दोनों थिंकिंग को आप लोगों ने कंप्यूटेशनल थिंकिंग को लाजमी तौर पर प्रिपेयर करना है। शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक के सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने इसमें प्रिपेयर करने हैं, और लॉन्ग क्वेश्चन में मैंने जस्ट क्वेश्चन नंबर 1 पिक किया है, तो इसको आपने लाजमी तौर पर प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट यूनिट 3 की बात करें, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स की, और ये दूसरा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि आप लोगों ने किसी सूरत स्किप नहीं करना। और इसमें से अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ, तो सबसे पहले इसमें जो टैग्स हैं HTML के अंदर, ये टैग्स बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं और इनको आप लोगों ने लाजमी तौर पर प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट आगे आ जाएं तो 3.2.3.7 टैग ऑफ द टेक्स्ट। टेक्स्ट के जो टैग्स हैं इसका एक टेबल भी है 3.1 जो कि पेज 85 के ऊपर मेंशन है। हो सकता है आपके पास डिफरेंट एडिशन हो तो पेज थोड़ा स्किप हो सकता है, लेकिन टेबल यही रहेगा 3.1। और इस टेबल को जो कि टैग द टेक्स्ट टेबल है, इसको आप लोगों ने लाजमी तौर पर देखना है, क्योंकि ये MCQs के हवाले से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपसे पूछ सकते हैं कि डिफरेंट टैग्स जो हैं वो किस पर्पसेस के लिए यूज हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ यू है, यू टैग पेयर है, एक स्मॉल यू, ये टैग पेयर है और इसका क्या पर्पस है, तो इसका पर्पस क्या है, अंडरलाइन अ टेक्स्ट है। इसी तरीके से डिफरेंट है, पी लिखा हो तो पी किसके लिए होता है टैग पेयर, पैराग्राफ या फिर सेंटेंसेस के लिए। तो डिफरेंट जो टैग पेयर्स हैं इनके क्या यूजेस हैं, इनको लाजमी तौर पर आप लोगों ने स्टडी करना है। नेक्स्ट आगे चले जाएं तो आगे हमारे पास आता है 3.2.4 विच इज मैनिपुलेटिंग डाटा विद टेबल्स। और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको ये किसी सूरत स्किप नहीं करना। जिस तरह डिफरेंट जो टेबल्स होते हैं, जिस तरह बच्चों के जो मार्क्स से रिलेटेड, रिजल्ट से रिलेटेड टेबल्स बनते हैं, वो कैसे बनते हैं, और ये जो टेबल मेंशन है आपकी बुक के अंदर 87 पेज के ऊपर, इसको लाजमी तौर पर देखें और इसकी आउटपुट देखें कि आउटपुट कैसे है। तो इसमें इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है कि आपको एक दे दिया जाए प्रोग्राम और कहा जाए कि इसकी आउटपुट लिखें, तो आप इस टेबल की आउटपुट आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट आगे चले जाएं, जावा के अंदर तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं, आइटरेटिव स्टेटमेंट्स है, नेस्टेड लूप्स है, एरे है, फंक्शन है। ना सिर्फ आप लोगों ने इनकी डेफिनेशन करनी है, बल्कि इनकी जो प्रोग्राम्स बने हैं आपकी बुक के अंदर, इनकी आउटपुट भी लाजमी तौर पर आप लोगों को आनी चाहिए। अगर आप जस्ट एक दफा रीड कर लें इसकी प्रोग्राम को, तो इसकी आउटपुट देख लें, तो इंशाल्लाह पेपर में भी आप आउटपुट लिखने के काबिल हो जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम आगे चलें इसके शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ, तो सारे शॉर्ट क्वेश्चंस बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं और सारे के सारे आपने एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं, क्योंकि इतने ज्यादा जब आप ज्यादा शॉर्ट क्वेश्चंस करते हैं तो आपकी प्रिपरेशन जो है वो अच्छी हो जाती है। लॉन्ग क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है। अगर आप दरमियान से बुक के अंदर से अगर आप पढ़ लेते हैं सारे प्रोग्राम, तो लॉन्ग क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है। एडिशनल क्वेश्चंस की तरफ जाएं तो ये एक क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट लगा है, बैक एंड एंड फ्रंट एंड डेवलपमेंट। इस क्वेश्चंस को लाजमी तौर पर प्रिपेयर कर लें। नेक्स्ट वी हैव यूनिट 4 विच इज डाटा एंड एनालिसिस। और ये जो चैप्टर है इतना क्रूशियल, इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, और इसमें से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो जस्ट एक ही टॉपिक है, बिग डाटा। अब बिग डाटा आप डिटेल में देखें कि बिग डाटा क्या है, इसके चैलेंजेस क्या हैं, हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं इसके चैलेंजेस, इसके एडवांटेजेस क्या हैं बिग डाटा के। तो ये लाजमी तौर पर आप लोगों ने प्रिपेयर करना है। एक ही टॉपिक इस चैप्टर में से मैंने पिक किया है। शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो सारे शॉर्ट क्वेश्चंस करें, और लॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं वो करने की जरूरत नहीं है। एक और एडिशनल क्वेश्चन यहां मैंने लिया है कि जैसा है कि व्हाट इज द रोल ऑफ डेटाबेस इन डाटा साइंसेस। तो ये एक क्वेश्चंस को भी लाजमी तौर पर देखते चले जाएं। यूनिट 5 एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर साइंस। और इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ अगर हम जाएं तो इसमें से काफी ज्यादा टॉपिक्स हैं थ्योरेटिकल, जिनको आप लोगों ने लाजमी तौर पर गो थ्रू करना है। सबसे पहला सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग क्या है, कंप्यूटर विजन क्या है, NLP यानी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या है, चैटबॉट और क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग में फर्दर इसकी जो आगे टाइप्स हैं, हाइब्रिड है या जो डिफरेंट टाइप्स हैं, वो लाजमी तौर पर आपने पब्लिक क्लाउडिंग या डिफरेंट जो टाइप्स है इसकी वो देखनी है, लाजमी तौर पर याद करनी है। शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे तो शॉर्ट क्वेश्चन सारे के सारे करने हैं, और लॉन्ग क्वेश्चंस में जस्ट क्वेश्चन नंबर 5 को कर लें तो इंशाल्लाह ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। यूनिट 6 इंपैक्ट ऑफ कंप्यूटिंग की अगर हम बात करें तो इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है 6.6 जो कि मिलिशियस सॉफ्टवेयर एंड की कॉन्सेप्ट का है। डिफरेंट सारे जो सॉफ्टवेयर्स हैं, मिलिशियस सॉफ्टवेयर्स हैं,
हार्मफुल सॉफ्टवेयर हैं कंप्यूटर के लिए, वो कौन कौन से हैं, वो आप लोगों ने सारे के सारे प्रिपेयर करने हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो सारे शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस कोई करने की जरूरत नहीं है। एडिशनल क्वेश्चन में मैं यहाँ ये, वैसे तो ये टॉपिक जो है अप्रोचेस टू कंप्यूटिंग इफेक्ट जो कि 6.10 के नाम से है आपकी बुक के अंदर, लेकिन ये टॉपिक सारे का सारा इंपॉर्टेंट है। इसी में से मैंने ये क्वेश्चन उठाया है कि राइट डाउन द इम्पैक्ट ऑफ कंप्यूटिंग ऑन ई कॉमर्स। ई कॉमर्स के ऊपर कंप्यूटिंग का क्या इम्पैक्ट है। तो ये इसी तरह से डिफरेंट है, ग्लोबलाइजेशन है, एथिकल इम्पैक्ट है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट है, सोशल इम्पैक्ट है। तो ये जितने इम्पैक्ट्स हैं ये सारे इंपॉर्टेंट्स हैं, लेकिन आप इसमें से लाजमी तौर पर ई कॉमर्स, ग्लोबलाइजेशन वगैरह एक दो इम्पैक्ट देख लें और इससे रिलेटेड आप इंशाल्लाह खुद भी लिख लेंगे अगर ये आ जाता है क्वेश्चन इससे रिलेटेड। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट यूनिट है एंटरप्रेन्योरशिप, और इसमें से मैंने कुछ भी एज ए गेस्ट के तौर पर पिक नहीं किया। उसका रीजन ये है कि ये जो चैप्टर है इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर इसमें से कोई क्वेश्चन आता है तो चॉइस में आपके पास कोई और ऑप्शन होंगे तो आप उसकी तरफ चले जाएं। तो ज्यादा फोकस करें फर्स्ट 6 यूनिट के ऊपर और इंशाल्लाह आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में मिलेंगे जिसमें हम एमसीक्यूज लाएंगे, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। अपना बहुत ख्याल रखिए और खूब जम कर पढ़ाई करिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।